नमस्कार. आकाशवाणी देहरादून विटेक प्रस्तुत छन गढ़वलीमा प्रादेशिक समाचार. पहले मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल यात्रा का बाद मिस्र की 2 दिन की यात्रा पर काहिरा पहुंचे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में व्यापारिक सम्मेलन ते संबोधित कार बोले प्रदेश का सर्वांगीण विकास का खातिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था ते मजबूत बनाण जरूरी. G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचा विदेशी प्रतिनिधियों को जॉली ग्रांट हवाई अड्डा पर प्रदेश की लोक परंपराओं का दगड़ी स्वागत करेगा. और मौसम विभाग ने 26 जून तक राजधानी देहरादून सहित प्रदेश का पर्वतीय जिलों में भारी बरखा को ऑरेंज अलर्ट जारी कर. समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल यात्रा का बाद मिस्र की 2 दिन की यात्रा पर काहिरा पहुंचे. 2 दिन की यात्रा का दौरान श्री मोदी मिस्र का राष्ट्रपति अब्देल फतेह अली सीसी का दगड़ी वार्ता करेला. वो मिस्र सरकार का वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य गण्यमान्य लोगों से भी मुलाकात करेला. प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा का दौरान रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज और एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में बोली कि भारत और अमेरिका की साझेदारी स्वार्थ पर न बल्कि विश्वास, करुणा और साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है. ब्याज वाशिंगटन में अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी मंच से अपन संबोधन में उन्होंने बोली कि भारत की सफलता को सबसे बड़ू प्रेरक तत्व भारतीय जनमानस की आकांक्षा है और अमेरिका की स्थिति भी ये से अलग नीच. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास का वास्ता ग्रामीण अर्थव्यवस्था तय सशक्त होना अति महत्वपूर्ण है. श्री धामी ने देहरादून में व्यापारिक सम्मेलन से संबोधित करते बोली कि सरकार ने स्थानीय उत्पादों तय प्रोत्साहित करने का उद्देश्य से एक जनपद 2 उत्पाद योजना तय लागू करूं है. मुख्यमंत्री ने बोली कि राज्य में सभी प्रकार का व्यवसायी अपनी क्षमताओं को प्रदर्शन करने का दगड़ी नए अवसर तलाश कर सकते हैं. प्रदेश का ग्रोथ इंजन तय दौड़ान का खातिर सरकार और उद्योग जगत का बीच एक उचित समन्वय बेहद आवश्यक है. उन्होंने बोली कि राज्य सरकार प्रदेश तय निवेश का खातिर एक सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य का रूप में विकसित करने का खातिर प्रयासरत है. राज्य में निवेश का वास्ता बेहतर कानून व्यवस्था, स्वच्छ पर्यावरण, रेल, सड़क और वायु परिवहन की सुविधा, सस्ती और निर्बाध विद्युत आपूर्ति और जल संसाधन उपलब्ध छन. पर्यटन, धर्म और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बोली कि चारधाम यात्रा का दौरान आस्था से खिलवाड़ करने वालों का विरुद्ध कार्यवाही करी जाए. उन्होंने बोली कि केदारनाथ में खच्चरों का दगड़ मानवीय व्यवहार का तहत खच्चर तय सिगरेट पिलाण और अन्य मामलों में दोषी पाए जाने पर सभी तय दंडित करे जाल. धर्मस्व मंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा का वास्ता अब तक 48,79,698 यात्री अपन पंजीकरण करवा चुके, जबकि कपाट खुलने से लेकर अब तक चारधाम में 30,94,819 यात्री दर्शनों को लाभ उठा चुके. श्री महाराज ने बताया कि 16 फरवरी से शुरू होने वाली GMVN गेस्ट हाउसों की बुकिंग का अंतर्गत अभी तक कुल 20,08,39,674 रुपये से अधिक की बुकिंग भी करी जा चुकी है. मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने आज नई दिल्ली में स्थित निर्माणाधीन उत्तराखंड निवास का चलन वाला कार्यों को निरीक्षण करके समय से पूर्ण करने का निर्देश देने. उन कार्यदायी संस्था का अधिकारियों तय निर्माण कार्य में होने वाली देरी पर बिंदुवार आख्या प्रेषित करने की बात बोली. ध्यान देने वाली बात है कि निर्माणाधीन भवन उत्तराखंड निवास में भूतल तय सम्मिलित करदा कुल 7 तल बनाए जाना छन. भवन उत्तराखंड वास्तुकला शैली में बने जाणु छ. यो 5 सितारा ग्रीन भवन छ और ये को अपनो एक सीवेज शोधन संयंत्र होलू. भवन में 50 किलोवाट क्षमता को सोलर पावर प्लांट भी छ. अंतर्राष्ट्रीय ड्रग निरोधी दिवस का अवसर पर उत्तराखंड पुलिस प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा आयोजित करी की व्यापक स्तर पर लोगों तय नशा का दुष्प्रभाव का प्रति जागरूक करनी है. इन कड़ी में पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक अनंत शंकर ताकवाले ने गंगोत्री धाम मंदिर में तीर्थ पुरोहितों, श्रद्धालुओं और पुलिस का जवानों तय ड्रग्स एवं नशा विरोधी शपथ दिले. दगड़ी उन सभी तय नशे का दुष्प्रभाव का संबंध में जागरूक कर ड्रग्स एवं नशीले पदार्थों से दूरी बढ़ाने की बात बोली. इससे पहले पुलिस उप महानिरीक्षक ने गंगोत्री चौकी को निरीक्षण करे की व्यवस्थाओं को जायजा ले और अधिकारियों तय सतर्क रहने का निर्देश देने. ये समाचार आकाशवाणी का देहरादून केंद्र पर टिकी प्रसारित करे जाना छन. ताजा समाचार का वास्ता आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR News
@DDN ते फॉलो कर सकते दगड़े यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड ते सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in उत्तराखंड पर लॉगिन करके सुन सकते हैं। टिहरी का नरेंद्र नगर में 26 जून से वर्किंग ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विषय पर G20 बैठक होनी है। बैठक की तैयारियों तय अंतिम रूप दिए जाने च ये भी G20 बैठक में शामिल होने का खातिर विदेशी प्रतिनिधियों को पहुंचने को सिलसिला शुरू हो गया। आज देहरादून स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डा पर G20 सम्मेलन का वास्ता प्रतिभाग करना पहुंचा ब्राजील से 3 प्रतिनिधि मंडल का सदस्यों तय प्रदेश की लोक परंपराओं और पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमों का दगड़ी भव्य स्वागत करेगा। ध्यान देने वाली बातचीत की बुनियादी ढांचा पर कार्य समूह की बैठक में देश दुनिया का आधारभूत संरचना की चुनौतियों और नई तकनीक पर चर्चा करी जाए। राज्य पेय शहरी विकास संस्थान न पौड़ी शहर में पेयजल आपूर्ति ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और यातायात व्यवस्था तय सुदृढ़ करने का खातिर एक दिवसीय कार्यशाला को आयोजन कर। कार्यशाला में विभिन्न विभागों का अधिकारी जनप्रतिनिधियों का दगड़ी स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग कर। संस्थान का कार्यक्रम निदेशक मनोज पांडे ने बताया कि पौड़ी शहर में पानी की आपूर्ति और यातायात व्यवस्था में आने वाली कठिनाइयों में सुधार का वास्ता स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सुझाव प्राप्त कर्या छन। उन्होंने बोली कि प्राप्त सुझावों तय उच्च अधिकारियों का समक्ष प्रस्तुत करे जाल, जैसे कि शहर में होने वाली कठिनाइयों को जल्द दूर करे जा सकल। हम लोग स्टेक होल्डर्स के पास जाके जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ जाके डिस्कशन कर रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं। और ये बेसिकली जो 3 विषयों पर हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, पहला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड पार्किंग और तीसरा है वाटर सप्लाई। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित विषम सेमेस्टर की 40 से अधिक परीक्षाओं का परिणाम घोषित करें। विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर NK जोशी ने बताया कि समय पर परीक्षाएं करा के उनका परिणाम घोषित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने बोली कि जल्द ही विषम सेमेस्टर परीक्षाओं से संबंधित सभी परीक्षा परिणाम सार्वजनिक कर दिए जाला। उन्होंने बोली कि विश्वविद्यालय को सत्र नियंत्रित करे जाना चाहिए। आगामी सत्र से निर्धारित समय पर ही परीक्षा कराई जाए, जैसे कि छात्र छात्राओं तय अग्रिम कक्षाओं में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने को अवसर मिल सकल। पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में रहने वाला रक्षा नागरिकों सहित रक्षा पेंशन भोगियों की शिकायत का निवारण का वास्ता 178वीं रक्षा पेंशन समाधान योजना 22 और 23 जून को पिथौरागढ़ और चंपावत में आयोजित करेगा। ये को आयोजन उत्तर भारत क्षेत्र का तत्वावधान में पंचशूल ब्रिगेड और PCDA पेंशन प्रयागराज न करी। ब्रिगेडियर SPS चौहान ने बताया कि आयोजन पेंशन और अन्य लाभों से संबंधित उनका व्यापक मुद्दों को समाधान का वास्ता पिथौरागढ़ और आसपास का क्षेत्रों में रहने वाला ESM और वीर नारियों को एक समग्र मंच प्रदान करल। RPSA न पेंशन विसंगतियों से प्राप्त 400 प्रकरणों में 230 प्रकरणों को मौके पर ही निस्तारण कर, जबकि शेष मामलों को निस्तारण समयबद्ध तरीके से करे जाल। 2 दिन तक चले ये आयोजन में 1500 से अधिक ESM लाभान्वित हुई। और अब एक नजर आज का मौसम पर। मौसम विभाग ने 26 जून तक प्रदेश का नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी और पौड़ी जिलों में बारिश को ऑरेंज अलर्ट जारी कर्यो है, जबकि राज्य का अन्य जिलों में बारिश को येलो अलर्ट जारी कर्यो। विभाग के अनुसार 27 और 28 जून को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में ककी भारी बरखा का आसार छन। वखे राजधानी देहरादून में सुबेर बटे ही सड़क बदलियों है। हैंग छोड़ बागेश्वर, उत्तरकाशी, देहरादून सहित राज्य का अन्य हिस्सों में ब्याल देर रात से सुबेर तक बारिश होने को समाचार छन। बागेश्वर में पिछला 3 दिनों से होने वाली बरखा से कपकोट तहसील में मलबा से कुछ लोगों का मकान डब गिन, हालांकि कई भी तरह की जनहानि नहीं हुई। शासन ने मौसम विभाग की चेतावनी का देखते चारधाम यात्रियों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील करी। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल यात्रा के बाद मिस्र की 2 दिन की यात्रा पर काहिरा पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में व्यापारिक सम्मेलन तय संबोधित कर बोले प्रदेश का सर्वांगीण विकास का खातिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था तय मजबूत बनाना जरूरी। G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचा विदेशी प्रतिनिधियों को जॉली ग्रांट हवाई अड्डा पर प्रदेश की लोक परंपराओं का दगड़ी स्वागत करेगा। और मौसम विभाग ने 26 जून तक राजधानी देहरादून सहित प्रदेश का पर्वतीय जिलों में भारी बरखा को ऑरेंज अलर्ट
જારીકાર એ કદગડી ગઢોલમાં પ્રાદેશિક સમાચારોं को यो बुलेटिन समाप्त हो। नमस्कार।